Welcome guys, my name is Tawfiq Ahmed and I am your educator on YouTube and आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है रीजनिंग के डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा जो क्लास था वो एक्चुअली में ट्यूसडे पर था, बट कुछ टेक्निकल इशू के वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया, इसलिए आज आप लोगों को ये टॉपिक पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो कल शायद आज सुबह आप लोगों का एक टॉपिक हुआ है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का, वो आप लोग सब देख लेना। वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और उस टॉपिक पर क्वेश्चन आता ही आता है और इस टॉपिक पे भी आप लोगों का एक नंबर ज़रूर आएगा, 1 से 2 नंबर ज़रूर आएगा। एयरफोर्स बोलिए, नेवी बोलिए, एफकैट बोलिए, इसमें आते हैं ये सब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैं जो ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ ये मैं आप लोगों को रटाऊँगा नहीं। कुछ भी पिक्चर आप लोगों को ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी डायग्राम नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, आप लोग सिर्फ ट्रिक से करेंगे। मैं आज इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि आप लोगों को कम टाइम में ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, इसलिए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा सकूँगा। ठीक है, और आप लोग भी कोऑपरेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे चैनल डिफेंस बॉयज़, आप लोग जो लोग नया है वो लोग ज़रूर पुराना वीडियो देख लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये रहा आप लोगों का पहला जो एकदम बेसिक चीज़ है वो आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन 8 तरह के होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, फिर क्वेश्चन से हम लोग डिस्टेंस बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डायरेक्शन को जानते हैं प्रॉपर तरीके से। 4 हमारा जो मेन डायरेक्शन होता है और बाकी 4 जो होता है सब डायरेक्शन होता है। सब डायरेक्शन कौन सा है? NW मतलब नॉर्थ वेस्ट, NE मतलब नॉर्थ ईस्ट, SE मतलब साउथ ईस्ट और SW मतलब साउथ वेस्ट। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन नहीं जग रहा है कि सर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट क्यों हो रहा है, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं हो रहा है, सर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट क्यों हो रहा है, वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं हो रहा है, हमेशा साउथ नॉर्थ पहले क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आ रहा है। तो इसके लिए हम भी सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो अगर कोई आपको पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है तो आप बताएंगे कि नॉर्थ और साउथ जो होता है वो होता है पोल, और हमेशा 2 पोल के अकॉर्डिंग ही बाकी जो डायरेक्शन है वो आता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सबके पहले, दोनों के पहले नॉर्थ, दोनों के पहले साउथ आ गया है। ठीक है, ऐसे करके। और एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि रावण को हम लोग ज्ञानी क्यों कहते थे। देखिए, हम लोगों को अब जो डायरेक्शन है हम लोग को 8 के बारे में जानना है, पढ़ना है, और हम जानते भी हैं। लेकिन रावण जो थे उनको 10 दिशाओं के बारे में ज्ञान था, इसलिए उनको ज्ञानी माना जाता है। ठीक है, तो वो हमारे डिस्कस के बाहर है। हम जो जानेंगे सिर्फ 8 ही। ठीक है, और उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने पहले बोला है 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शंस। आप अगर चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा बाद में। तो देखिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहले एकदम आप लोग बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए, मैं बहुत कम क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही कम, लेकिन हर क्वेश्चन अलग अलग होगा और अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग ट्रिक से कराऊंगा। सो एकदम लास्ट तक अगर वीडियो देख लेंगे आप तो आप लोग को ज़रूर कामयाबी मिलेगा। ठीक है, सॉरी मेरा थोड़ा हिंदी वीक है, मैं बंगाली हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं बंगाली हूँ। तो आप लोगों में भी अगर कोई बंगाली हो व्यूअर्स में तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उन लोगों से कोऑपरेट करना, बातें करना चाहूँगा। ठीक है, फिर भी सबसे बातें करूँगा, आप लोग कमेंट करना अगर कोई भी इशू हो, मैं
बोल दूंगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, if northeast becomes west and southeast becomes north, then what will west becomes? तो पहले आप लोग ये देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये कंप्लीट हो गया पिक्चर। अब क्या बोल रहा है, इफ़ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट को अगर हम वेस्ट सोच ले तो ज़रूर से ज़रूर वेस्ट के अपोजिट जो होता है ईस्ट होता है, आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ। और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बाद में वीडियो को आप लोग स्किप करके देख लेना, ठीक है। ये ज़रूर से ज़रूर ईस्ट होगा। और अगर यहाँ पर बोल रहे हैं साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ हो गया तो ज़रूर से ज़रूर नॉर्थ वेस्ट साउथ होगा। अब आप लोग ये जो नया वाला डायरेक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये चारों तरफ भी सोच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, वेस्ट यहाँ पर क्या होगा। तो वेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट और साउथ, नया जो डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ईस्ट और साउथ के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट साउथ नहीं, साउथ ईस्ट। और ये क्यों नहीं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, अब देख लेना, ठीक है। तो आंसर जरूर से जरूर क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब आप लोगों को ट्रिक जब पता चलेगा ना, तब मेरे को याद करना कि सर आपने क्या सिखाया था, मतलब ज़बरदस्त। जब हॉल में जब क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे ना, तब बोलेंगे कि इतना टाइम बच गया, ठीक है। तो देखिए, ए मैन वॉक्स 6 किमी टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 4 kilometers. He again turns left and walks for 6 kilometers. At this point, he turns to his right and walks for 6 kilometers. How many kilometers and in what direction is he from the state point? ठीक है। और ये ऑप्शंस, तो अब आप लोगों को मैं चीज़ बता दे रहा हूँ, आप हमेशा ये मान के चलना डिस्टेंस डायरेक्शन में, जब भी कोई क्वेश्चन आए आप पहले ये मान के रहना, NESW, निशु, ठीक है। आप इसको अपनी पार्टनर या सिस्टर कुछ भी मान के आप याद करके बस चले जाना एग्जाम में, ठीक है। ऐसा होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, निशु, ठीक है। तो पहले क्या बोला है, 6 किमी टुवर्ड द नॉर्थ। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोग, इस तरफ जो होता है राइट होता है, इस तरफ लेफ्ट होता है, तो यहाँ पर आप लोग राइट छोटा करके लिख देना, यहाँ पर लेफ्ट लिख देना, ठीक है। अब देखिए 6 किमी टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो डायरेक्ट जब बोल दिया है 6 किमी नॉर्थ, यहाँ पर आप कलर को चेंज कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए,
यहाँ पर देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट। 6 का लेफ्ट में क्या होता है, 6 का लेफ्ट इस तरफ हो रहा है, 6 का लेफ्ट, ठीक है। इस तरफ तो कुछ है नहीं, तो सर अब क्या करूँगा, तो आप डायरेक्ट इस तरफ यहाँ पर रिवर्स घूम के आ जाइएगा, यहाँ पर रिवर्स घूम के आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ के बाद फिर वेस्ट आएगा, तो क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किमी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए किया था। 4 किमी। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 6 किमी। फिर वेस्ट का लेफ्ट में क्या हो रहा है, साउथ आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर 6 किमी। फिर एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज राइट। फिर उन्होंने राइट लिया, साउथ के राइट में फिर वेस्ट आ रहा है, तो वेस्ट यहाँ पर तो पहले से ही 4 है, तो क्या करें, 4 के नीचे लिख दीजिए आप 6। हाउ मैनी किलोमीटर एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टेट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि नॉर्थ के साथ साउथ अगर मिल जाए तो कट देना है, और ईस्ट के साथ वेस्ट अगर मिल जाए तो भी कट देना है। मतलब ईस्ट के साथ वेस्ट का कंपेयर होगा, नॉर्थ के साथ साउथ का कंपेयर होगा, ऐसा नहीं कि नॉर्थ के साथ ईस्ट का कंपेयर हो, ठीक है। अब समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्थ का भी 6 है, साउथ का भी 6 है, तो कट गया, सेम सेम बोला। यहाँ पर आप लोग 0 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 10 हुआ, यहाँ पर 0। अब आप लोगों को देखना है इन दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 10 है, और 10 किस में है, वेस्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 किमी वेस्ट। एकदम एकदम हलवा, एकदम हलवा। आप लोग अब इसको मार्क कर दे रहा हूँ, 10 किमी वेस्ट। समझ गए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमेशा आपको मान के चलना है कि निशु नाम, ठीक है। आप पार्टनर समझ सकते हो, सिस्टर भी समझ सकते हो, कजिन भी समझ सकते हो, आपके सोच है, ठीक है। फिर आप जिस तरफ राइट है उस तरफ राइट, जिस तरफ लेफ्ट है उस तरफ लेफ्ट लिख लीजिए। अगर नहीं भी लिखे, आप दिमाग से सोच रहे हो तो भी ठीक है। अब क्वेश्चन में जो जो बोला है सिंपल से देखो, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 6 किमी टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ के नीचे 6 लिख दिया, फिर लेफ्ट में गया, सर लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, तो फिर से घूम के वेस्ट में आ जाएगा। अगर लेफ्ट बोला तो 4 हो गया वेस्ट में, फिर लेफ्ट में बोला तो वेस्ट का लेफ्ट में साउथ है, साउथ में 6 हो गया। फिर उसका भी राइट बोला, फिर साउथ का राइट वेस्ट हो रहा है, वेस्ट का फिर 4 तो है सर पहले से, तो 4 का नीचे लिख दीजिए 6। और एक बार अगर बोला तो और एक बार नीचे लिख देना, कोई बात नहीं, जितना बार बोला उतना बार लिख देना। तो लिखने के बाद नॉर्थ के साथ साउथ का कंपेयर होगा, ईस्ट के साथ वेस्ट का कंपेयर होगा। ये नहीं कि नॉर्थ के साथ ईस्ट का, ईस्ट के साथ साउथ का, ऐसा नहीं, ठीक है। तो नॉर्थ के साथ साउथ का मैंने बोला है, तो नॉर्थ साउथ सेम सेम कर दीजिए। ईस्ट 0 मान लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। वेस्ट 4 6 10, जो बड़ा है 10 वो आंसर होगा। अगर आप लोगों को डायरेक्शन पूछा तो वेस्ट होगा, और अगर डिस्टेंस पूछा तो 10 होगा, ठीक है। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, चलिए। तीन नंबर क्वेश्चन, सचिन travels 7 किमी towards north, then he turns to his right and walks 3 किमी, he again turns to his right and moves 7 किमी towards, now in which direction is he from his starting point? तो आप फिर से मान लीजिए, आपको जो मान लेने बोला था, निशु आपका फेवरेट, ठीक है। तो यहाँ पर तो राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है,
तो 7 किमी नॉर्थ, 7 किमी नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, नॉर्थ का राइट में क्या है, ईस्ट है, 3, ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, ईस्ट का राइट में क्या है, एस, एंड मूव्स 7 किमी। नाउ इन विच डायरेक्शन ही फॉर्म्स हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर हम लोगों का साउथ के बाद कुछ गया नहीं, तो वेस्ट में 0 होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, नॉर्थ के अकॉर्डिंग साउथ, ईस्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ मिल गया, काट दीजिए। यहाँ पर जोक करने के बाद क्या आता है, यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 0 आता है, तो कौन सा बड़ा, ईस्ट बड़ा सबसे, 0 बड़ा या 3 बड़ा, 3 बड़ा, तो 3 ईस्ट के नीचे, तो ईस्ट होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ईस्ट। और अगर बोलता कि कितने डिस्टेंस से, तो आप 3 किमी लिख देना। अगर ऑप्शन नहीं भी दिया हो तो भी आप आंसर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ईस्ट 3 किमी। ओके, समझ गया, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोगों को समझा दिए हैं पहले क्वेश्चन में दो बार, और तीसरा में फिर एक बार। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, राहुल वॉक्स 6 किमी इन द वेस्ट, then he turns to his right and moves 8 kilometers, then he turns to his left and moves 9 kilometers, then turns to right and moves 12 kilometers. Now in which direction is he from his starting and how far? How far मतलब यहाँ पर डिस्टेंस मांग रहा है, कितना दूरी पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को और नया कुछ सीखने को मिलेगा ये क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोगों को मान लेना है निशु 6 किमी, एक सेकेंड, आप लोगों को दिक्कत हो सकता है इसलिए लिख दिया, 6 किमी वेस्ट, then he turns to his right and moves 8 किमी। तो वेस्ट के राइट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर रिवर्स आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, तो नॉर्थ में हो जाएगा 8। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट में फिर कुछ नहीं, फिर वेस्ट आता है, फिर कितना बोलता है, एंड मूव्स 9 किमी। देन टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 12 किमी, फिर इसका राइट। मतलब ये हमारा दिमाग मतलब खा रहा है, मतलब देखिए अभी क्या होने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। 12 किमी, नाउ इन विच डायरेक्शन, तो देखिए अगर आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता तो कितना टाइम लग जाता है, ऐसे ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, इस तरफ, फिर आप सोचेंगे ऐसे ऐसे क्या करेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। मैं बताता हूँ आप लोगों के बेस्ट तरीका है, और अब मैं आप लोगों के लिए हमेशा बेस्ट चीज़ें लाऊंगा हमेशा। अगर आज से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को हमेशा बेस्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 0, यहाँ पर जोक कर दीजिए, फिर यहाँ पर आ जाएगा 20 एंड यहाँ पर आ जाएगा 15। तो सर ये क्या हुआ, यहाँ पर तो 2 में आ गया, और आपने बोला था कि नॉर्थ के अकॉर्डिंग साउथ होता है, नॉर्थ के अकॉर्डिंग वेस्ट तो नहीं होता है ना, वेस्ट तो ईस्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो सर अलग अलग हो गया। अब क्या होगा, नो पैनिक। अब देखिए आप लोग, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20। अब क्या करना है आप लोगों को, 20 एक सेकेंड, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इसका अभी
रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 प्लस एक्सा नहीं, एक से नहीं, 225, 225। बंगाली हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, मेरा हिंदी टूटा मोटा है, छोड़िए। ठीक है, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा हिंदी के लिए। तो यहाँ पर 625। तो आप लोगों को पता ही है कि 625 कितने का है, रूट होता है 625 का रूट कितना होता है, तो होता है 25। तो अब आपका जो हाउ फार मतलब आपका डिस्टेंस तो निकल गया 25 किमी। आप लोगों को समझा सका हूँ कैसे करा मैं, मतलब अगर अलग अलग हुआ तो आप लोगों को ऐसा करना है, जो जो आएगा उसको स्क्वायर करके जोड़कर उसका रूट कर देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि कैसे आप डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखा था, मैं पहले ही लिख चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनको जोड़कर इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर रूट, ऐसे आंसर निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब कौन सा डायरेक्शन होगा सर, तो यहाँ पर कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट। किसके किसके हमने जोड़ा है, नॉर्थ का और वेस्ट का, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट 25 किमी नॉर्थ वेस्ट। आंसर में है क्या कहीं पे, हाँ है, ऑप्शन सी है 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आंसर। समझ गए, समझ गए, हाँ बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी को भी किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, क्योंकि आपका सक्सेस ही हमारा मोटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय ट्रेवल्स Ajay travels 3 kilometers eastwards and then turns left and travels 6 km. He then turns right and travels 2 kilometers and then travels 3 kilometers northwards. He finally travels 5 kilometers westwards. How far is he from the starting point and in which direction? यहाँ पर आप लोगों को अगर इंग्लिश समझ भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को सिर्फ यह देखना है कि इसके बाद क्या बोला है, लेफ्ट बोला है, राइट बोला है, नॉर्थ बोला है या साउथ बोला है, या ईस्ट बोला है, वेस्ट बोला है। ठीक है, ये आप लोगों को देख लेना है, बस हो गया। तो देखिए हो गया हमारा पहला मुद्दा खत्म। अब सेकंड देखेंगे, 3 किमी ईस्ट वर्ड। वर्ड्स का मतलब कुछ नहीं, आप लोगों को ईस्ट की तरफ ऐसा बोल रहा है। ठीक है, मतलब ईस्ट वर्ड्स 3 किमी, देन टाउन्स हिज लेफ्ट, इसका लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ है 6 किमी, देन टाउन्स हिज राइट, इसका राइट में क्या है, नॉर्थ का राइट में मतलब लास्ट में जो दिया है उसका राइट में बोल रहा है, देन ही टर्न्स राइट 2 किमी and then travels 3 किमी, 3 किमी नॉर्थवर्ड्स। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि 3 किमी नॉर्थवर्ड्स। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दीजिए आप, हमें क्या, हमारा लिखा हुआ तो हो गया, काम हो गया। ही फाइनली ट्रेवल्स 5 किमी वेस्टवर्ड्स, तो फाइनली गया। ठीक है, आप फाइनली जाइए, तो यहाँ पर कुछ नहीं गया तो 0 गया, 6 7 8 9, यहाँ पर
5, यहाँ पर 5 5 5 दोनों मिल गया तो कट गया, ख़त्म कहानी। यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, कौन बड़ा है तो 9 बड़ा है, 0 छोटा है, तो आंसर हो जाएगा 9 किमी नॉर्थ। 9 किमी नॉर्थ आंसर में है, हाँ सर है, 9 किमी आंसर में है। ठीक है, समझ गया। वही चीज़ आप लोगों को तरह तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, और शायद आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी कुछ नया दिखने को मिल जाए। देखिए, शाहरुख वॉक्स 10 किमी टुवर्ड्स ईस्ट, he turns his left and walks 8 kilometers. Again, he turns his left and walks 8 kilometers. At least he turns his left and walks 5 kilometers. How far is he now from his starting position? Okay, no issue. कुछ भी दे दीजिए क्वेश्चन में, फोड़ देंगे। टेन किमी टुवर्ड्स ईस्ट, ही टर्न्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ है, 8। ही अगेन टर्न्स हिज लेफ्ट, तो इसके भी लेफ्ट में तो कुछ नहीं है सर, तो इसमें लेफ्ट में फिर रिवर्स आ जाएगा वेस्ट में। ठीक है, तो वेस्ट में अगर रिवर्स आ जाएगा तो यहाँ पर 5 किमी हो जाएगा, नहीं 8 किमी हो जाएगा, 8 किमी। ठीक है, एट लीस्ट ही टर्न्स हिज लेफ्ट, इसका लेफ्ट में क्या है, साउथ है, एंड 5 किमी। अब देखिए आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को नया ट्रिक मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी किसी से नहीं कट रहा है, नॉर्थ साउथ सेम नहीं है, ईस्ट वेस्ट सेम नहीं है, नहीं कटेगा। और यहाँ पर 2 भी नहीं बचे कि हम लोग जोड़ दे स्क्वायर करके, यहाँ पर तो 4 ही बच गए, तो क्या करें, तो सर क्या करें, हम नॉर्थ से साउथ से होता है, मैंने ये बोल दिया है, नॉर्थ के अकॉर्डिंग साउथ जाएगा, तो नॉर्थ में 8, साउथ में 5, 8 - 5 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 सर किस में लिखेंगे, सर नॉर्थ के नीचे लिखेंगे या साउथ के नीचे लिखेंगे, तो जो बड़ा है, मतलब 8 बड़ा है, 5 से 8 बड़ा है, तो नॉर्थ के नीचे लिख दीजिए आप। ओफो, डिस्टर्ब कर रहा है, 3। ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट 10 से 8 गए, 2 बचे, कौन सा बड़ा है, 8 या 10, 10 बड़ा है सर। 10 किसके ऊपर है, किसके नीचे है, ईस्ट के नीचे है, तो ईस्ट के नीचे आप लिख दीजिए 2। अब हम लोगों का 2 आ गया, 2 अगर आ गया तो हमारा काम बन गया। 2 अगर आ गया तो हम जानते हैं क्या करना होगा, हमें स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, फिर इसको रूट कर दीजिए तो कितना होगा, √30, √13 किमी ये होता है आपका आंसर। ठीक है, √13 किमी आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का √13 किमी आंसर तो नहीं है, कहीं पर नहीं, और यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस, बिल्कुल नो शक। कोई शक है क्या, नो शक, नन ऑफ दिस। ओके, अब अगर आप लोगों को पूछ ले कि किस दिशा में, वो भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, किस दिशा में अगर पूछे तो यहाँ पर हम लोग 3 और 2 जोड़ के, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जोड़ के, फिर उसका रूट कितना है, √30, तो कौन बड़ा था, 3 बड़ा था या 2 बड़ा था, 3 बड़ा था। ये नहीं करेंगे हम करेंगे क्या, किस के ऊपर है, नॉट 3 के ऊपर नॉर्थ है, 2 के ऊपर ईस्ट है, तो डिस्टेंस अगर आप लोगों को पूछ ले तो होगा नॉर्थ ईस्ट, और डायरेक्शन अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए बस
इतना ही काफ़ी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। एंड आप लोगों को अगर मेरा क्लास पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, और आप सभी दोस्तों को सीखने का मौका दीजिए ये शानदार ट्रिक। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में दिक्कत रहे तो बता दीजिए, हम ज़रूर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और मैं बंगाली हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा टूटा मुटा है, तो अगर वीडियो में कुछ गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कब होगा ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग मेरा क्लास पसंद करें तो ही मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा। तो अगर आप लोग पसंद किया तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ही मैं आप लोगों का क्लास नेक्स्ट क्लास लूँगा। ठीक है, थैंक यू।